हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं सान्या सोनी और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखे हुए हैं, जो कि पार्ट नंबर 3 में है हमारे संविधान के। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 और 24 पढ़ेंगे। पहले 23 डिस्कस करते हैं कि 23 नंबर अनुच्छेद क्या बताता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स के साथ ट्रैफिकिंग हो रही है, उनकी तस्करी हो रही है, ठीक है, या फिर किसी से उनकी मर्जी के बिना काम करवाया जा रहा है किसी भी पर्सन से, तो वो प्रोटेक्शन कैसे ले सकता है? वो आर्टिकल नंबर 23 के तहत प्रोटेक्शन ले सकता है। ठीक है, इस आर्टिकल को थोड़ा और समझने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। जोधा अकबर वाला सीरियल सभी ने देखा होगा, ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा। उसमें क्या होता है, जो भी दास वगैरह होते हैं, या तो उनको जीत के लेके जाया जाता है, या उनको खरीद के लाया जाता है, या उनको बेचा जाता है, यानी कि उनकी मर्जी के बिना उनसे कुछ नहीं करवाया जाता, सब अगले की मर्जी चलती है। ठीक है, वैसे ही हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी आई थी, उस मूवी का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मुझे नहीं पता इस मूवी में कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जितना देखा है उतना ही मैं बता सकती हूँ। इस मूवी में क्या है कि जो वो एक लड़की होती है, उसको बहला फुसला के भगा लिया जाता है। भगाने के बाद उसको क्या कर दिया, बेच दिया जाता है एक सेक्सुअली अड्डे पे ले जाके, वहां पे, या कि रेड लाइट वाला एरिया भी बोल सकते हैं, वहां पे जाके उनको क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। फिर वहां पर ना चाहते हुए भी वो सब काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं चाहते। ठीक है, तो वो किस में आता है, वो उसके, अगर उन्हें प्रोटेक्शन लेनी हो या फिर उनके अधिकारों को रोंदा जा रहा है ना, तो वो किसके पास आएंगे? संविधान ही उनको क्या देगा, न्याय देगा। तो वो भी आर्टिकल नंबर 23 में ही है। यानी कि आपको ट्रैफिकिंग का मतलब तो समझ आ गया होगा। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है कि वुमेन्स को, चिल्ड्रन को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये सारे ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। हिस्ट्री से हमने थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया कि इस आर्टिकल में क्या है। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि रोग यानी शोषण के विरुद्ध जो शोषण हो रहा है, ये सारे शोषण के तो एग्जाम्पल बताए थे मैंने कि बच्चों से ढाबे वगैरह पे काम करवाया जा रहा है, वो एक अलग चीज है कि मजबूरी में बच्चों को काम करना पड़ता है, चाइल्ड लेबर करना पड़ता है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, बच्चों को खरीद लेते हैं, फिर उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं सड़कों पे। ठीक है, तो ये जब तो काम कर रहे हैं, सारे इलीगल वर्क है, और इन सभी के विरुद्ध क्या करना चाहिए? स्टेट की ड्यूटी है कि वो उन्हें क्या करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाए। तो ये है सब कुछ इस आर्टिकल में। सो आर्टिकल नंबर 23 क्या बोलता है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स में हमने बताया स्लेव्स वगैरह जाते हैं, गुलाम, वो अपनी मर्जी से तो काम करते नहीं है, उन्हें दूसरों का गुलाम बन के जीना पड़ता है, जैसे वो कहते हैं उनको वैसे काम करना पड़ता है। दूसरा, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड, यानी बच्चों को और वुमेन्स को बेचा जा रहा है, उनसे ना चाहते हुए भी गलत काम करवाए जा रहे हैं, बच्चों को भीख मंगवाया जा रहा है, पढ़ाने की बजाय उन्हें भीख मंगवाया जा रहा है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोग ये सब कुछ काम कर रहे हैं। तो इन सब की रोक पे भी आर्टिकल नंबर 23 बोलता है कि इन सब पे क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। एंड जो आज का मॉडर्न स्लेवरी है, यानी कि जो पब्लिक एरियाज है, यानी कि वहां पे रेप वगैरह के केसेस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ये भी शोषण ही हो रहा है। जिसके साथ रेप होता है उस लड़की का ये शोषण ही हो रहा है। ठीक है, तो इस पे भी स्टेट की ड्यूटी बनती है कि इन सब चीजों पे कड़े कानून बनाए जाने चाहिए और इन पे रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन हमें देता है ना, वो आर्टिकल नंबर 23 देता है। उसके बाद देखते हैं ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग हमने पढ़ लिया कि तस्करी होना, स्मगलिंग करना, ये सारी चीजें ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस बीइंग में आती है। यानी कि जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी पर्सन हैं, उनके साथ ना चाहते हुए भी वो सारी चीजें करना, उनको बेचना, उनको खरीदना, रेप वगैरह करना, ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है। इन पे स्टेट को आवाज उठानी चाहिए, उनकी ड्यूटी बनती है कि इन सब शोषण के विरुद्ध उनको क्या मिले, राहत मिले। ये आर्टिकल नंबर 23 बोलता है। अगली इसने टर्म बोली फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर यानी कि बाल श्रम।
बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है या फिर बच्चों को बेच दिया जाता है, खरीद लिया जाता है, फिर उनसे क्या करवाया जाता है, जबरदस्ती उनसे सड़कों पे भीख मंगवाई जाती है। ठीक है, उन्हें फोर्स लेबर यानी कि ईंट भट्टी में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं चाहते फिर भी उनसे काम करवाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पहले हिस्ट्री में क्या होता था, जो साहूकार होते थे ना, वो मजदूर वर्ग है उनको क्या दे देते थे, लोन वगैरह यानी कि कर्ज दे देते थे। और बेचारों से जो मजदूर होते थे वो इतना कर्ज उनके सर पे चढ़ जाता था, उनसे भरा नहीं जाता था। तो या तो वो आत्महत्या करने चले जाते थे या फिर उनसे जो साहूकार थे वो उनसे क्या करते थे, काम करवाते थे, वो भी फोर्सफुली कि तू मेरे यहाँ पे खेती कर, ये कर, इसके बदले में तुझे कोई पैसा नहीं दूंगा, बल्कि जितना तेरा कर्ज है वो तेरा उतरता जाएगा। आज भी ये प्रथा कहीं ना कहीं लागू है। अगर हम सोसाइटी में, समाज में आसपास नजर उठा के रखें तो गांव में आज भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। सो उन चीजों को इग्नोर करने की बजाय अगर उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए तो काफी हद तक हमारे जो सोसाइटी है उसमें काफी सुधार हो सकता है। सब जगह की बात नहीं कर रही, आज भी कई जगह पे ये चीजें देखी जा रही हैं और हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग फर्ज बनता है कि उनको समझाए कि आपको आर्टिकल नंबर 23 में सारी प्रोटेक्शन है, आप उनके खिलाफ जाके सारी चीजें बोल सकते हैं अगर आपके साथ फोर्सफुली कोई काम हो रहा है तो। ठीक है, तो फोर्सफुली लेबर यानी कि बाल श्रम, आपसे ढाबे वगैरह में काम करवाया जाता है, आपको भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, बच्चों को स्पेशली। वो सारी चीजें आर्टिकल इस 23 में बताई गई है कि इन सब पे क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। दूसरा बाउंडेड लेबर, बाउंडेड लेबर यानी कि बंधुआ मंजूर। बंधुआ जो मजदूर होते हैं वो भी बताया कि साहूकार से लोन ले लेते हैं, वो चुका नहीं पाते, फिर उन्हें साहूकार के यहाँ काम करना पड़ता है, जैसे जैसे साहूकार बोलता है उन्हें वो सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी फोर्स्ड लेबर के अंडर ही आती हैं। भीख मंगवाना, शॉप्स पे काम करवाना बच्चों से, या फिर बड़ों से फोर्सफुली मजदूरी करवाना अगर वो कर्ज ना चुका पाए, तो ये सारा क्या है, एक शोषण में ही आ जाता है। और इसके विरुद्ध अगर हमें आवाज उठानी है या इन्हें इसके विरुद्ध प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, हमें अनुच्छेद नंबर 23 की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। इसको देने से हमें सरकार भी नहीं रोक सकती और कोई जो प्राइवेट प्लेस है, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन इस चीज को क्या कर दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड भी इसको तब किया जाता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस केसेस में हमें जो आर्टिकल है यानी कि शोषण के विरुद्ध जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा शोषण के विरुद्ध जो चीजें हो रही है, शोषण के विरुद्ध जो हम कानून बना रहे हैं उनको कई थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि इस आर्टिकल को बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। किस केसेस में होता है, इमरजेंसी के दौरान, जब नेशनल इमरजेंसी लग जाए या फिर इंटरनल एक्सटर्नल इमरजेंसी लग जाए, तो उस केसेस में कई बार आर्टिकल को हमें सस्पेंड करना पड़ जाता है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है यानी कि ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो शोषण के विरुद्ध जो ये चीजें हैं, ये किसको अवेलेबल है, बोथ, यानी कि जो सिटीजन है उनको, वो भी इसका बेनिफिट वो तो बेनिफिट लेते ही लेते हैं, प्लस जो नॉन सिटीजन है ना वो भी इसका बेनिफिट लेते हैं। नॉन सिटीजन भी हमने दो बताए थे, दो तरह के होते हैं, एक फ्रेंडली होते हैं, एक एनिमी होते हैं। फ्रेंडली जो हमारे भारत की सिक्योरिटी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन एनिमी वो होते हैं जैसे टेररिस्ट वगैरह हो गए, अगर उनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं तो वो तो इसी लायक है फिर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आर्टिकल नंबर 23 क्या बोलता है कि हमें रोकना चाहिए शोषण के विरुद्ध, जो ट्रैफिकिंग शोषण के विरुद्ध जितनी भी राइट्स हैं या शोषण हो रहा है जिनका, उनको जो प्रोटेक्शन चाहिए वो किसकी ड्यूटी बनेगी, प्रोटेक्शन देने की स्टेट की ड्यूटी बनेगी। और वो कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 23 में लिखी हुई है। आ गया समझ में आर्टिकल नंबर 23। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 24 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 24 यानी कि अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद नंबर 24 क्या बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज, होटल्स, स्पास, टी शॉप्स, माइन एंड हजार्डियस प्लेसेस, यानी कि जो बच्चे 14 साल से कम हैं, जिनकी उम्र
14 साल या उससे कम है तो उन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी है, उनके खिलाफ है ये। यानी कि उनको रोकने के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी 14 साल से कम के बच्चों को। कहाँ पे? फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है, हजार्डियस प्लेसेस के अंदर, या फिर माइनिंग वाले एरियाज के अंदर। माइनिंग यानी कि खदानें वगैरह, होटल्स, फैक्ट्रीज में क्यों नहीं देनी? क्योंकि फैक्ट्रीज में जो पोल्यूशन वगैरह होता है वो बच्चों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे काफी असर पड़ता है। और हेल्थ में हम पहले वाले आर्टिकल्स जो हमने प्रीवियस वीडियोस की थी उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि हमें राइट टू हेल्थ का भी अधिकार है। तो अगर किसी के साथ ये कुछ किया जा रहा है, जैसे हमने अभी आर्टिकल नंबर 23 में देखा कि फोर्सफुली बच्चों से काम करवाया जा रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह में काम करवाया जा रहा है, टी शॉप्स पे काम करवाया जा रहा है सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए, वो एक अलग बात है कि किसी की मजबूरी है, उस केसेस में उन्हें काम करना पड़ रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन उनसे जब फोर्सफुली करवाया जा रहा है तो वो चीज तो रोकनी चाहिए। और यही आर्टिकल नंबर 24 बोलता है कि जो बच्चे 14 साल से कम है या जिसकी एज 14 ईयर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट देने पे रोक है। कौन से प्लेसेस में एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी? फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं देनी, ठीक है। फैक्ट्रीज में पोल्यूशन की वजह से काफी हार्मफुल होता है, हजार्डियस प्लेसेस भी होते हैं। माइनिंग यानी कि जो खान वगैरह जो खुदाई करते हैं वहां पे भी नहीं देनी, क्योंकि इसमें क्या होता है, काफी ज्यादा खतरा होता है बच्चों की जान को। कैसे होता है कि वहां पे जब हम अंदर जैसे माइनिंग करते हैं तो माइनिंग में हमें खाने खोदनी होती है, माइनिंग में जाएंगे तो उनके अंदर जो मीथेन गैस होती है, ठीक है, वो अगर थोड़ी सी भी आग पकड़ जाए ना, थोड़ी सी भी चिंगारी लग जाए तो वो वहां पे ब्लास्ट होने का डर रहता है। उस केसेस में बेचारे बच्चे को समझ नहीं आता क्या हो रहा है, और इतनी उनमें समझ भी नहीं होती है 14 साल तक के बच्चों में कि वो इतना ज्यादा जोखिम भरा काम करें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हजार्डियस प्लेस जैसे कि कोई भी जो काफी ज्यादा खतरनाक प्लेस हो बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए, तो उन प्लेसेस पे भी बच्चों को काम नहीं देना, एम्प्लॉयमेंट नहीं देना। ये बड़ों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें वहां काम ना करें। अगर उनकी मजबूरी है, मान लीजिए कि उन्हें पैसा चाहिए या कमाने की जरूरत है, घर पे काम नहीं चल रहा है, तो उस केसेस में आप बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दो अगर वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो। और वो एम्प्लॉयमेंट भी उन जगहों पे दो जहाँ पे बच्चे को खतरा ना हो, यानी फैक्ट्रीज में मत दो, माइनिंग वगैरह वाली जगह पे मत दो, और हजार्डियस प्लेस है वहां पे मत दो, ठीक है। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 24। और आर्टिकल नंबर 24 यानी कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध, तो समझ ही गई होगी कि बच्चों को होटल्स वगैरह में, जो हम काफी हमारे सोसाइटी में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो टी स्टॉल पे काम कर रहे होते हैं, वो चाय बेच रहे होते हैं, ठीक है, होटल्स में बर्तन वगैरह मांजने का काम कर रहे होते हैं। उस टाइम उनको पढ़ना चाहिए लेकिन उस टाइम वो बर्तन वगैरह मांजने का काम कर रहे हैं, ठीक है। स्पास में काफी ऐसे देखे हैं कि काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको किडनैप कर लिया जाता है, खरीद लिया जाता है, वो फिर उनसे भीख भी मंगवाई जाती है, उनसे स्पा में भी उनको भेजा जाता है। स्पेशली लड़कियों को स्पास में जबरदस्ती काम करना पड़ता है, और टी शॉप्स में भी बच्चे काफी, इसमें बात हम चिल्ड्रन की कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली आर्टिकल नंबर जो 24 है वो स्पेशली चाइल्ड के ऊपर बेस्ड है। 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे, उनको फैक्ट्रीज में, माइनिंग में और हजार्डियस प्लेस में एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी है। अगर मजबूरी है तो उनको किसी सेफ प्लेस में आप काम दे सकते हैं, उनके लिए अलग कानून है, ठीक है। ये भी स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो ये सब कुछ नोटिस करे, टाइम टू टाइम सर्वे करे, टाइम टू टाइम देख रेख करें कि समाज में क्या चल रहा है, कैसे आसपास बच्चे काम कर रहे हैं, उन सबको नोटिस करें। वैसे हमारे इंडिया में आज भी जो चाइल्ड लेबर है ना वो बहुत ज्यादा है, काफी जो पॉपुलेशन है वो क्रॉस की हुई है, काफी डाटा ऊपर जा चुका है जो चाइल्ड लेबर का है, ठीक है। 14 साल से बच्चे काफी हजार्डियस प्लेसेस में भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। चूड़ी, बेसिकली जो चूड़ी वाली जो चूड़ियां बनाते हैं वो वहां पे भी मिलते हैं, और जो कालीन वगैरह या फिर कारपेट वगैरह बनाते हैं वहां पे छोटे बच्चे काफी देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहां पे उनके मेंटली हेल्थ भी काफी खराब होती है, फिजिकली हेल्थ काफी खराब करती है, उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो खराब हो जाता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें
यही बताता है कि कैसे हम एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को बिल्कुल पीसफुली, नॉर्मल, अच्छे ढंग से चला सकते हैं। अगर उनका शोषण हो रहा है, उनको कौन कौन सी फ्रीडम मिलेगी, उनको कौन सी इक्वालिटी है, ये सारे काम हम एक अच्छी लाइफ, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, तो संविधान सभी को इक्वालिटी देने का काम कर रहा है। इसीलिए जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो आर्टिकल नंबर 23 और 24 में भी आता है। तो 23 एक बार रिकैप कर लेते हैं। 23 क्या बोलता है कि जितने भी फोर्सफुली लेबर्स हैं और जितने भी सेक्सुअली हरेसमेंट हो रहा है या फिर ट्रैफिकिंग हो रही है ह्यूमंस बीइंग की, स्पेशली वुमेन्स और चिल्ड्रन की, उनको रोकने पर काम करना चाहिए स्टेट्स को। ठीक है, और काम किया भी जा रहा है, लेकिन अभी भी काफी ऐसी कंडीशन है जो नहीं सुधर पा रही, तो उनको भी सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और उनसे रिलेटेड प्रोहिबिशन, जितने भी प्रोहिबिशन है वो सारे आर्टिकल नंबर 23 में दिए हुए हैं। और स्पेशली जो आर्टिकल नंबर 24 है वो बात करता है 14 साल उससे कम उम्र के बच्चों के बारे में कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी है फैक्ट्रीज के अंदर, हैजार्डियस प्लेस के अंदर, माइनिंग वगैरह एरिया के अंदर। अगर उनकी मजबूरी है तो उन्हें किसी सेफ प्लेस में आप काम दो। ठीक है, ये है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। हमने आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया। कल हम देखेंगे आगे वाले राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लासेस में। और इससे पहले वाली जो क्लासेस है यानी कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 से लेके 22 तक हमने सब कुछ कवर कर रखा है हमारी पहले वाली वीडियोस में। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय।